स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम आपको बहुविकल्पी प्रश्न बता रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, जो चार आंसर होते हैं वो चारों आंसर हम ना देके जो करेक्ट आंसर है ना उस आंसर को हम आपको बताएंगे ताकि आपको पढ़ने में ज्यादा दिक्कत ना हो सके इसको। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्येक परिमेय संख्या है तो इसका आंसर होगा वास्तविक संख्या। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, x अक्ष का समीकरण है, इसका आंसर होगा y बराबर 0। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, वह बिंदु जहां दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं मूल बिंदु। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, -4 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों तृतीय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अर्धवृत्त पर बना कोण होता है 90 अंश का। ठीक। अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, शून्य बहुपद की घात है परिभाषित नहीं, या आप परिभाषित भी लिख सकते हैं, परिभाषित नहीं। अगला क्वेश्चन, समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियां होती हैं सर्वांगसम। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो अनेक। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? अनेक। फिर दूसरा है, देखिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में उसमें ऑप्शन में कई दिए रहेंगे बच्चा, पाई ऑप्शन दिया है ना, तो अपरिमेय संख्या आप पाई को दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि पाई है, अपरिमेय संख्या रहेगा। तो अपरिमेय संख्या का इसका आंसर है हमारा पाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शंकु का आयतन है बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। फिर देखेंगे √2 और √3 के मध्य एक परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर होगा बच्चों 1.5। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या, क्या होगा इसका आंसर? अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या से अनेक परिमेय संख्या। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी वास्तविक संख्या का निरपेक्ष मान सदैव होता है, इसका आंसर होगा धन संख्या। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुपद 4x की घात 4 + 5x + 7 की घात है, तो इसमें सबसे बड़ी घात जो होगी ना वो इसका घात कहलाएगी बहुपद की, तो सबसे बड़ी घात 4 है ना, तो इसका आंसर बहुपद की घात 4 होगी। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब x बराबर -1 हो तो बहुपद 5x - 4x² 3 का मान है। तो बच्चों इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। x की जगह में -1 रखेंगे तो 5 गुणे -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो -5 आ जाएगा। -4 -1 को जब दो बार इंटू करेंगे तो 1 आएगा प्लस 3, 5 -5 और -4 क्या हो जाएगा बच्चों? -9 आएगा और प्लस का 3। इस प्रकार से क्या है? -6। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? -6 होगा। हाँ बच्चों, अगला सवाल देखेंगे, शून्य बहुपद का शून्यक है, तो इसका आंसर होगा बच्चों कोई वास्तविक संख्या। क्या बताया आपको? कोई वास्तविक संख्या। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि x की पावर 51 + 51 + 51 को x-1 से भाग दिया जाए तो शेषफल है। तो इसको बताएं बच्चों, x-1 बराबर हम लोग 0 कर देंगे, तो x बराबर क्या आएगा हमारे पास? -1 आ जाएगा, मतलब 0 - 1 बराबर -1। हम लोग यहाँ पर x की घात 51 + 51 में x के जगह में -1 रखेंगे, ठीक। तो प्लस 51 -1 को जब हम 51 बार गुणा करेंगे लिखेंगे तो क्या आएगा आंसर? -1 आएगा प्लस 51 हो जाएगा, क्योंकि विषम घात रहता है तो हमेशा आंसर माइनस आता है, माओवादी पावर धनात्मक रहेगा तो प्लस में आंसर आएगा। तो -51 + 51 बराबर क्या हो जाएगा? 50। तो इसका आंसर होगा बच्चों 50। हमारे बहुपद 2 - x² + x³ में x² का गुणांक है, तो x² का गुणांक क्या होगा बच्चों? -1। जब कोई नंबर नहीं होता x² के साथ में तो क्या माना जाता है? 1, और चिन्ह सहित हम गुणांक बताएंगे तो x² का गुणांक कितना आएगा? -1 आएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुपद 5x - 4x² 5 का मान जब x बराबर 2 हो तो हम लोग x की जगह में क्या रखेंगे? 2 रखेंगे बच्चों। देखो सॉल्व करके हम बता रहे हैं आपको, x की जगह में 2 रखना है, तो 5 गुणे 2 आएगा
4 और यक्स की घात स्क्वायर है तो यक्स की घात में 2 रख के 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 5 रख दिया तो 5 दूनी 10 माइनस 4 और 2 को 2 बार गुणा करेंगे बच्चों 2 दूनी 4 प्लस 5 होगा तो 10 माइनस 4 चको 16 प्लस 5 10 से 16 घटे बच्चों तो माइनस 6 आएगा प्लस 5 तो इस प्रकार से आया क्या -1 तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों -1। हाँ बच्चों अब देखेंगे यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होगा तो इसका आंसर होगा बच्चों 3abc। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रैखिक समीकरण 2x - 5y बराबर 7 के हल होंगे। तो बच्चों यदि हम x की वैल्यू बदलते जाएंगे रखते जाएंगे तो y की वैल्यू भी अलग अलग आते जाएंगे। इस प्रकार से अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इनके, अपरिमित रूप से अनेक हल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दो संख्याओं का योग 25 है और अंतर 5 है तो ये संख्या होंगी तो इसमें ऑप्शन में जो देगा बच्चों उस हिसाब से अपन बना लेंगे ना तो इसलिए इसका भी हमारे पास जो ऑप्शन है तो वो है 15 और 10 और जैसे आप एग्जाम में होगा जो ऑप्शन उस हिसाब से आप करेंगे या तो फिर सॉल्व करके जो आंसर करेक्ट होगा उसी आंसर को आप देंगे सही। हाँ बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए यदि 2, 0 रैखिक समीकरण 2x घन 3y बराबर k का हल है तो k का मान होगा, k का मान होगा तो इसके लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे x के जगह में 2 रखेंगे क्योंकि 2, 0 दिया है तो x के जगह में क्या रखेंगे 2 और y के जगह में क्या रखेंगे बच्चों 0। x बराबर 2 और y बराबर 0 रखने पर देखिए भाई अब x के जगह 0 2 रखेंगे तो 2 गुणे 2 धन 3 गुणे y के जगह में 0 रख देंगे तो बराबर k हो गया। 2 का गुणा 2 से कर देंगे तो 4 धन 3 का गुणा 0 से करेंगे 0 बराबर k तो 4 में जब 0 को जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा तो बराबर k तो k बराबर क्या आएगा बच्चों इसका आंसर 4 तो जो k का मान आएगा इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या होगा 4 होगा k बराबर 4। हाँ बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे y अक्ष से बिंदु P 3, 4 की लांबिक दूरी है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करेंगे जैसे लांबिक दूरी पूछ रहा है ना यदि y अक्ष से पूछेगा तो x वाला निर्देशांक को बताएंगे और यदि x अक्ष से पूछेगा तो y निर्देशांक वाला आंसर बताएंगे ठीक ना। तो हमारे इस प्रश्न में y अक्ष से पूछा है तो y अक्ष से हम x के निर्देशांक को बताएंगे तो x का निर्देशांक क्या लिखा है 3 तो इसका x का निर्देशांक जो 3 है बच्चों तो इसका आंसर क्या होगा 3। y अक्ष से बिंदु P 3, 4 की लांबिक दूरी क्या होगी 3 होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वह बिंदु जिसके दोनों सिरे ऋणात्मक है स्थित होगा किस चतुर्थांश में स्थित होगा तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा ठीक है ना तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे यूक्लिड किस देश का वासी है। यूक्लिड जो है किस देश का वासी है तो यूक्लिड है यूनान देश का। इसका आंसर क्या लिखेंगे यूनान। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे थेल्स किस देश का वासी था। थेल्स किस देश का वासी था इसका आंसर होगा यूनान। थेल्स किस देश का वासी था यूनान का। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों रेखाएं समांतर होती हैं यदि वे प्रतिच्छेद नहीं करती का कथन निम्न रूप में दिया गया है परिभाषा किस रूप में दिया गया है परिभाषा से। अगला क्वेश्चन देखेंगे पाइथागोरस एक विद्यार्थी था किसका विद्यार्थी था पाइथागोरस थेल्स का। इसका आंसर होगा बच्चों थेल्स। बहुत अच्छा जनरल नॉलेज है ये कि पाइथागोरस एक विद्यार्थी था किसका थेल्स का। अगला क्वेश्चन देखेंगे आयत का प्रत्येक कोण होता है 90 अंश। इसका आंसर क्या हुआ 90 अंश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 अंश का ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं कहां पर समद्विभाजित करती हैं समकोण पर। हाँ बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है तो इसका आंसर होगा आधार गुणे ऊंचाई। आधार गुणे ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखेंगे त्रिभुज की माध्यिकाएं उसे विभाजित करती हैं तो क्षेत्रफल वाले बराबर त्रिभुज। क्षेत्रफल देखेंगे त्रिभुज की माध्यिकाएं उसे विभाजित करती हैं इसका आंसर होगा बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज।
बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, 3 असंदिग्ध बिंदुओं से होकर अधिकतम वृत्त खींचे जा सकते हैं, इसका आंसर होगा 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग 90 से 120 का वर्ग चिन्ह है, मतलब दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे तो वर्ग चिन्ह आ जाएगा, ये आएगा आंसर 105। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक सिक्के को उछालने पर हेड या चित्त आने की प्रायिकता है, तो हेड या आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x धन y बराबर 4 में x बराबर 1 हो तो y का मान, हम लोग x की जगह में 1 रख देंगे तो y का मान कितना आएगा, पक्षांतर करने से 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से y का, हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 बिंदुओं के बीच कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इसका आंसर होगा बच्चों 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, कौन सी अवगृहीत है, तो 5वीं अवगृहीत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, कौन सी अवगृहीत है, 4थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, तो इसका आंसर होगा बच्चों मूल बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु 8, -6 और -5, 2 कौन से चतुर्थांश में स्थित होंगे, तो ये कौन से चतुर्थांश में आएगा बच्चों, चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा ना। x अक्ष धनात्मक है और y अक्ष क्या है, ऋणात्मक है, तो ये 8, -6 चतुर्थ चतुर्थांश में आएगा, ठीक, चतुर्थ में। और -5, 2 जो है ये किस चतुर्थांश में जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा ये। हाँ बच्चों अब क्वेश्चन देखेंगे अगला, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की कोटि कितनी होती है, तो इसका आंसर होगा बच्चों 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु की भुज कितनी होती है, इसका आंसर होगा 0, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक समीकरण में चर राशि की उच्चतम घात होती है, इसका उत्तर होगा अपना 1। अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल न हो तो उसका आलेख कैसा होगा, समांतर रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो तो उसका आलेख कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा। हाँ बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल हो तो उसका आलेख कैसा होगा, जिसका आंसर होगा बच्चों समपाती रेखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसके सभी गुणांक 0 हैं, शून्य बहुपद। ये शून्य बहुपद की परिभाषा हो गई बच्चों, शून्य बहुपद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, एकपदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसमें केवल एक पद हो, एकपदी। ऐसा भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक पासे को फेंकने पर परिणामों की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर होगा 6। हाँ बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे, घनाभ का आयतन का सूत्र क्या है, तो देखिए बच्चों घनाभ का आयतन का सूत्र हम लोग यल इंटू बी इंटू एच भी लिखते हैं, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट, या अपन एबीसी भी लिख सकते हैं घनाभ के आयतन का सूत्र, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण वृत्त का अंशी माप क्या है, तो संपूर्ण वृत्त का अंशी माप लिखिए, तो इसका आंसर होगा 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडिकल एक्सपोनेंट 3√135 अपॉन रेडिकल एक्सपोनेंट 3√5 का मान लिखिए। तो इसको बच्चों हम लोग कैसे लिखेंगे, जो रेडिकल एक्सपोनेंट है उसको 1 को 3 लिखेंगे और 135 अपॉन 5 लिख देंगे, तो ये कट के कितना आ जाएगा 27।
ठीक। तो ये 3 रेडिकल एक्सपोनेंट और 27, तो इसको क्या करेंगे 3 इंटू 3। ठीक बच्चों, तो क्या होगा 3 पर पावर जो है 3 की पावर क्यू लगाएंगे, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा इसका 3। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, चतुर्थांश किसे कहते हैं। देखिए अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चतुर्थांश पढ़ते हैं ना, तो चतुर्थांश की डिफिनेशन क्या है, तो व्हाट इज क्वाड्रेंट, तो इसका डिफिनेशन क्या होगा बच्चों, निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में विभाजित करता है, जिन्हें हम चतुर्थांश कहते हैं, ठीक बच्चों। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है बच्चों, देखो जो संख्याएं P/Q या जहां जो संख्या P/Q या Q बराबर 0 के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती, P/Q कामा Q बराबर 0 के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती है, ठीक। जहां P और Q दो पूर्णांक हैं, ठीक, जहां P और Q दो पूर्णांक हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। तो ये परिभाषा थी बच्चों। हाँ बच्चों, अगला डिफिनेशन देखेंगे, समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बच्चों, वे दो सीधी रेखाएं जिन्हें अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर वे एक दूसरे को कभी ना मिले, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक बच्चों, तो क्या हमने बताया परिभाषा समांतर रेखा किसे कहते हैं, कि वे दो सीधी रेखाएं जिन्हें अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर वे एक दूसरे को कभी भी ना मिले या एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। क्वेश्चन देखेंगे, संरेख बिंदु किसे कहते हैं, तो इसकी सबसे सरल डिफिनेशन है, यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित हों, तो वे बिंदु संरेख कहलाते हैं, संरेख बिंदु कहलाते हैं। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। किसी त्रिभुज की भुजाओं के योग को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा बच्चों, त्रिभुज का परिमाप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह त्रिभुज क्या कहलाता है
जिसकी भुजाएं बराबर हैं, तो इसका आंसर होगा समबाहु त्रिभुज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समान भुजाओं वाले समांतर चतुर्भुज को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा बच्चों समचतुर्भुज। जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, उस समांतर चतुर्भुज क्या कहेंगे? समचतुर्भुज। समान भुजाओं वाले समांतर चतुर्भुज को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर है समचतुर्भुज। बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक्स अक्ष की समीकरण का रूप है, तो एक्स अक्ष की जो समीकरण है बच्चों क्या हो जाएगा? y बराबर 0। एक्स अक्ष में y बराबर क्या होता है? 0। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप है, तो x, 0, x, 0 लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट इसमें 0 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, समीकरण y बराबर 3x-5 के हल होंगे। तो देखो बच्चों, इसमें यदि मैं x के मान को बदलते जाऊंगा, बदलने का मतलब है यदि 1 2 3 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 कुछ भी रखूंगा तो y का मान भी बदलता जाएगा, तो इसलिए कोई निश्चित हल नहीं होगा। इसका आंसर होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन, प्राचीन भारत में घरेलू पूजा कार्य में प्रयोग की जाने वाली वेदियों के आकार होते थे, तो इसका आंसर होगा बच्चों वर्ग और व्रत। प्राचीन काल में वर्ग और व्रत आकार के पूजा कार्य करने में ये वर्ग और व्रत इस टाइप के डायग्राम बनाया करते थे। वर्ग और व्रत आकार के पूजा करने के लिए जो वेदियां बनाई जाती थी वो किस आकार की बनाई जाती थी? वर्ग और व्रत आकार के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 64 पर घात 1/2 का मान होगा। तो देखो 64 में 1/2 घात है, इसका आंसर 8 आएगा। लेकिन कैसे आ रहा है इसको हम देखते हैं। 8 का स्क्वायर कर दो, 8 का स्क्वायर 1/2 घात लगा देंगे, तो 8 में 2 घात गुणे 1/2, तो ये 2 तो कट जाएगा बच्चों, इसका आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुपद 9x घात 7 माइनस 4x की पावर 6 प्लस x प्लस 9 की घात है। तो बच्चों बहुपद में जो सबसे बड़ा घात होता है ना, वह बहुपद की घात कहलाती है। तो हमारे इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा घात क्या है? 7 है, 7, तो इसकी बहुपद की घात क्या होगी? 7 होगी। हाँ बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आया है। एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है, तो किसका दशमलव निरूपण नहीं हो सकता? अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है? जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइएगा इसको। समकोण त्रिभुज के लिए। समकोण त्रिभुज राइट एंगल के ट्रायंगल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला है बेलन का वक्रपृष्ठ है। तो बेलन वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2πr, जहां r त्रिज्या होती है और h ऊंचाई होता है। ठीक, अगला है शंकु का आयतन है। शंकु के आयतन का सूत्र होगा बच्चों 1/3 πr²h, जहां r त्रिज्या और h क्या होता है? ऊंचाई होती है। अगला है बिंदु 1 2 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा बच्चों प्रथम। हाँ बच्चे, वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक काम जरूर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिलता रहे।